गरीब स्टूडेंट का हैप्पी बर्थडे। देविका एक गरीब स्टूडेंट थी। उसके पिता राम किशोर मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। देविका की माँ सावित्री घर का सारा काम किया करती थी। एक रोज देविका के माता पिता आपस में बात कर रहे थे। सुनो जी, देविका की 12वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है। मैंने सुना है आगे की पढ़ाई के लिए पैसे बहुत लगते हैं। मुझे सब पता है देविका की माँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की पढ़ाई किसी भी कीमत में बंद नहीं करूँगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। आपने सही कहा। देखना, पढ़ लिख कर देविका हमारी गरीबी को दूर करेगी ही, साथ ही इतना बड़ा नाम करेगी जितना कि लड़के भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने उसके जन्मदिन के बारे में कुछ सोचा है? उसका जन्मदिन आने वाला है। हाँ, सोचा तो है, ज्यादा नहीं, जितना बन पड़ेगा उतना तो कर ही सकते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल ड्रेस में तैयार होकर देविका आ गई। माँ, बाबा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप मुझे पढ़ा लिखा रही हैं। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है? देखा तुमने देविका की माँ, हमारी बेटी बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी हो गई है। ठीक है, आप दोनों बातें करो, मैं स्कूल जाती हूँ। देविका अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर स्कूल चली गई। स्कूल वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो रिक्शा से स्कूल जाती थी। जैसे ही वो रिक्शा से स्कूल पहुँची, वैसे ही स्कूल के गेट पर एक कार रुकी। उस कार से 2 लड़कियाँ सुहानी और काव्या निकली। तभी सुहानी बोली, ओके डैड, बाय। उसके बाद सुहानी की सहेली काव्या बोली, बाय अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ड्रॉप कर दिया। इधर देविका रिक्शा वाले को किराया दे रही थी। ये लो काका, 10 रुपए। इतने में सुहानी और काव्या की नजर देविका पर पड़ी। तभी सुहानी देविका से बोली, देविका, तुम रोज रोज रिक्शा से आती हो, तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती? हम लोग तो कार से आते हैं। तुम्हें भी कभी लगता होगा ना कि काश मैं भी कार से आती? अरे सुहानी, भले इस गरीब के पास कार कहाँ से आएगी? तुम्हें तो पता ही है कि कितने गरीब घर से है। उन दोनों की बात सुन देविका बोली, सुहानी और काव्या, मुझे सब समझ आता है। तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों करती हो? तुम लोगों को अपनी अमीरी का बहुत घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं। पर्सनली देखा जाए तो तुम दोनों मुझसे ज्यादा गरीब हो, क्योंकि मैं स्कूल से घर आने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाकर जो मुझे पैसे मिलते हैं, उसी से मैं रिक्शा का किराया देती हूँ। लेकिन तुम दोनों तो अपने पिता के दम पर कार में बैठकर आती हो। तभी काव्या सुहानी से बोली, करा ली अपनी बेइज्जती, चल अब क्लास में चलते हैं। अरे इसमें बेइज्जती कैसी? हमने देविका की बेइज्जती की और इसने हमारी कर दी, बात बराबर। बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें देविका? यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें जो मैंने तुम्हें कहा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जो सवाल तुम्हारा था वही सवाल मेरा था, इसलिए जो जवाब तुमने दिया वही जवाब मेरा भी है। मुझे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फिर वो तीनों अपनी क्लास में चली गई। क्लास में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रही थी। कल मैंने तुम सब बच्चों को ताजमहल की हिस्ट्री पढ़ाई थी। अब मैं तुमसे ताजमहल से रिलेटेड ही सवाल पूछूंगी। तभी काव्या बोली, मैम, हमें अच्छी तरह याद है आपने हमें क्या पढ़ाया था। पूछिए जो भी सवाल आपको पूछना है। अच्छा तो बताओ, ताजमहल किस शहर में बना हुआ है और ताजमहल क्यों और किसने बनाया था? वैसे काव्या, तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए इस सवाल का सबसे पहले आंसर तुम दोगी। मैम, ताजमहल बनवाने वालों का हाथ काट दिए गए थे। ओह, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, ये तो अभी रहस्य बना हुआ है। तुम ये बताओ, ताजमहल किस शहर में है? मैम, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। काव्या, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहर है, उनमें से किसी एक शहर में ताजमहल बना हुआ है, नाम बताओ। मैम, मुझे पता तो है, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। सुहानी, अब तुम बताओ, ताजमहल कहाँ स्थित है और इसे किसने और क्यों बनवाया था? मैम, ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था। सुहानी का जवाब सुनते ही क्लास में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। एवरीबडी कीप क्वाइट, इसमें हंसने वाली क्या बात है? सुहानी, तुमने एक जवाब तो बिल्कुल सही दिया कि ताजमहल आगरा में है, लेकिन इसे अकबर ने नहीं बनाया था। देविका, क्या तुम्हें इसका सही जवाब पता है? यस मैम, ताजमहल आगरा में बना हुआ है और इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। वहाँ पर मुमताज महल के साथ साथ शाहजहां का भी मकबरा बना हुआ है।
बिल्कुल सही जवाब दिया है देविका तुमने। अब तुम सब बच्चों को पता चला कि मैं हर साल देविका को क्लास के मॉनिटर क्यों बनाती हूँ। खैर ये साल तुम लोगों का आखिरी साल है इस स्कूल में, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो। इस बात से सुहानी और काव्या देविका से चिढ़ गई। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद देविका रिक्शा में बैठकर वहाँ से चली गई, लेकिन सुहानी और काव्या स्कूल के बाहर खड़ी होकर उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी सुहानी मुंह बनाते हुए बोली, ये लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझती। सारे बच्चे हमारा जवाब सुनकर हंसने लगे और इसका जवाब सुनकर सभी बच्चों ने तालियां बजाई। इस बात का बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर देविका घर पहुंच गई और घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी। देविका, सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ चुके हैं, बाकी काम मैं कर लूंगी, तुम जाकर बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है माँ, लेकिन किसी भी मदद की जरूरत हो तो बता देना। फिर देविका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक राधा नाम की लड़की बोली, देविका दीदी, आप कितने प्यार से हमें पढ़ाती हो, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मेरी स्कूल टीचर तो दिन भर डंडा हाथ में लेकर पढ़ाया करती है, फिर भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर हम आपसे ट्यूशन ना पढ़े तो कभी पास ना हो पाए। तुम सब बच्चों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना, देखना एक दिन पढ़े लिख कर तुम सब देश का नाम रोशन करोगे। देविका भली ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर था। जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उन बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस भर दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और देविका का बर्थडे आ गया। स्कूल की छुट्टी होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। ओह, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। आज तो रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी उसके पास सुहानी और काव्या आ गई। उन दोनों के पास एक बहुत बड़ा बॉक्स और कुछ थैलियाँ थी। ये देख देविका बोली, क्या हुआ, तुम दोनों की कार तुम्हें लेने नहीं आई क्या? तभी सुहानी बोली, नहीं यार, हम दोनों के डैड आज कहीं बाहर गए हुए हैं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, इसलिए हम मेट्रो से जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें मेट्रो की सैर करवाएंगे। नहीं नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। देविका, मुझे लगता है तुम हमसे अभी तक नाराज हो। हम तुमसे कुछ बताना तो नहीं चाहते थे, पर तुम हमारे साथ चलने में नखरे कर रही हो, तो हम तुम्हें बता देते हैं। इस बॉक्स में केक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमने सोचा साथ में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम तो हमारे साथ चलने को ही तैयार नहीं हो। क्या तुम लोगों को मेरा जन्मदिन याद है? बचपन से हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो भला याद क्यों नहीं होगा। चलो हमारे साथ, मेट्रो के अंदर ही हम केक काट लेंगे, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही है, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। तुम दोनों इतने प्यार से लेकर आई हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ मेट्रो में। देविका उन दोनों के साथ मेट्रो ट्रेन में चढ़ गई। सबसे पहले सुहानी ने केक निकाला। जैसे ही देविका ने केक काटा, वैसे ही काव्या ने देविका का चेहरा पूरा केक में डुबा दिया। उसके बाद सुहाना ने काव्या के बैग से ढेर सारा गोबर निकाला और देविका के मुंह पर मल दिया। अब देविका को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? इतने में ट्रेन में आसपास खड़े लोगों को भी बहुत बुरा लगा। तभी एक आदमी बोला, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम दोनों? आज उसका बर्थडे है और तुमने उसके चेहरे पर गोबर लगा दिया। तुम दोनों कितने बदतमीज स्टूडेंट हो। जैसे ही ट्रेन रुकी, देविका बिना कुछ बोले बाहर आ गई। बाहर बारिश में ही उसने अपना मुंह धो लिया और पैदल ही अपने घर चली गई। वहीं दूसरी ओर मेट्रो में अब आया ना मजा, खुद को बड़ी तोप समझ रही थी, भिखारिन कहीं की। वहीं देविका भागते हुए घर पहुंची, पर उसने इस बारे में घर पर अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। रात में देविका के माता पिता ने उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। ऐसे ही दिन बीतते गए और फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गए। रिजल्ट आने के बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया। आप सभी बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन है। आप सभी बच्चों ने खूब मेहनत और लगन से 12th की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन मैं स्पेशली देविका को बधाई देना चाहती हूँ, जिसने पूरे टेस्ट में टॉप किया है, जिससे पूरे राज्य में हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ है। एक गरीब परिवार की होने के बावजूद इतना बड़ा नाम किया। हमारा स्कूल तुम्हारा बहुत बहुत आभारी है बेटा।
ये है संयोगिता मैडम। तुम आगे पढ़ाई इनके कॉलेज में कर सकती हो। तुम्हें पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तुम जो भी बनना चाहती हो, जो भी पढ़ना चाहती हो, पढ़ सकती हो। देविका बड़ी खुश हुई। उसने घर जाकर ये बात अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। इसी तरह दिन बीतते गए और देविका पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बनकर लाल बत्ती गाड़ी में सुहानी और काव्या से मिली। उसके बॉडीगार्ड के हाथ में ढेर सारा गोबर था। मैं देविका हूँ, तुम दोनों पहचान तो गई होगी मुझे। बॉडीगार्ड्स, मैंने तुम्हें जैसा कहा था वैसा करो। बॉडीगार्ड्स ने ढेर सारा गोबर काव्या और सुहानी के मुंह पर मल दिया। इसके बाद देविका अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली गई। वहीं सुहानी और काव्या मुंह देखती रह गई। चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक की 2 जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती है। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे, ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरी परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुँच जाती है। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है, अरे, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले की परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं, ये दोनों तो बहुत चालाक निकले। अब हम क्या करें? तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियां सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो, अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वी लोक पर पहुँच जाती है। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परियां तो बहुत शानी है। इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो, तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे।
मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ। अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है। तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती हैं। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है, उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है। मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है। अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती हैं।